Okay, guys, this is content here, and we are going to learn the poem "My Mother at 66," whatever written by Kamala Das, 1934 to 2009. तो लिखा है कि कमला दास जो थी, तो कमला दास वाज बोर्न जन्म ली थी इन मालाबार, यानी मालाबार में। हमारे कमला दास का जन्म मालाबार में हुआ था, जो कहाँ पर स्थित है? केरला में, यानी केरला में मालाबार स्थित है। तो कमला दास का जन्म केरला के मालाबार में हुआ था। सी कौन है? सी कमला दास का सी प्रोनाउन हो गया। सी इज रिकॉग्नाइज माने पहचानी जाती है, एज माने के रूप में, किस रूप में? वन ऑफ माने एक, इंडिया माने भारत की, फोर मोस्ट माने मतलब महत्वपूर्ण, पोएट्स माने कवि। ये जो कमला दास थी, तो भारत की महत्वपूर्ण कवियों में इनकी पहचान होती थी, भारत की महत्वपूर्ण कवियों में इनकी गिनती होती थी। हर उनका यानी कमला दास का ये सी हर इसका सी का हर है। हर वर्क्स माने जो कार्य हैं वो आर यानी हैं, नॉन माने जाने जाते हैं, उनके कार्य जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं? फॉर के लिए, देयर माने उनकी ओरिजिनलिटी माने मौलिकता, वर्सैटिलिटी यानी बहुमुखी प्रतिभा, एंड यानी और, द इंडिजिनस माने स्वदेशी, फ्लेवर माने स्वाद, किसके प्रति? ऑफ द सोल माने मिट्टी, और भारतीयता की जिसमें महक आती थी, यानी माने उनमें अपने देश के प्रति प्रेम की भावना जागृत माने दिखती थी, यानी उसमें भारतीयता दिखती थी। इस प्रकार की उन्होंने रचनाएं की। तो पूरे का अर्थ क्या हो गया कि हर वर्क्स आर नोन, हर यानी उनके जो वर्क्स हैं, कार्य हैं, आर नोन माने जाने जाते हैं, फॉर देयर ओरिजिनलिटी यानी मौलिकता के लिए, बहुमुखी प्रतिभा के लिए, वर्सैटिलिटी, एंड इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सोल, जिसमें इंडिजिनस फ्लेवर है ना, इसके लिए ऑफ द सोल माने मिट्टी के प्रति माने अलग भावना है, जो जिसमें भारतीयता झलकती हुई, अपने देश के प्रति प्रेम झलकता हो। कमला दास हैज पब्लिश्ड माने कमला दास ने प्रकाशित किया, मेनी माने कई नोवेल्स माने उपन्यास, कई उपन्यास, एंड और शॉर्ट संक्षिप्त या लव स्टोरीज माने कहानियाँ, और उन्हें लव कथाएं प्रकाशित की। किस किस भाषा में? इन इंग्लिश एंड इन मलयालम, यानी इंग्लिश में भी और मलयालम में भी। किस नाम से? माधवी कुटी, है ना। अंडर द नेम, अंडर माने के अंतर्गत, द माने वन, नेम माने नाम, किस नाम से? माधवी कुटी, यानी माधवी कुटी उनका निक नेम था, यानी माधवी कुटी के नाम पर उन्होंने इंग्लिश में और मलयालम में मेनी नॉवेल्स, कई उपन्यास, एंड शॉर्ट स्टोरीज माने संक्षिप्त कहानियां लिखी। नेक्स्ट, सम यानी कुछ, ऑफ माने का की, हर यानी उनकी वर्ष माने रचनाएं, उनकी कुछ रचनाएं जो हैं इन इंग्लिश अंग्रेजी में, जिसमें इंक्लूड माने शामिल है, द नॉवेल्स माने उपन्यास, जिसमें उपन्यास का क्या नाम है? आप अल्फाबेट ऑफ लस्ट, यानी इन 1977 यानी 1977 में प्रकाशित हुआ, उसका नाम था अल्फाबेट ऑफ लस्ट। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी, जिसमें कलेक्शन में संग्रह था, ये नाउन फॉर्म है, जिस शब्द के अंत में TION यानी SSHOOD ऐसा शब्द आ जाए तो वो नाउन होता है। तो कलेक्शन में संग्रह था किसका? ऑफ शॉर्ट स्टोरी, लघु कथाओं का, है ना। उसका नाम क्या था? पद्मावती द हेरलॉट, यानी पद्मावती है ना द हेरलॉट, जिसमें लघु कथाओं का संग्रह था, एंड अदर स्टोरीज और अन्य कथाएं माने कहानियां इन 1992 में, है ना, उन्होंने प्रकाशित की। इन एडिशन, इसके अलावा क्या लिखा है? इन एडिशन, इसके अलावा 5 बुक्स, 5 यानी 5 बुक्स माने किस? इन एडिशन माने होता है इसके अलावा 5 पुस्तकें, आप पोएट्री माने कविता, जिसके अलावा कविताओं की 5 पुस्तकें भी उन्होंने प्रकाशित की। आगे लिखा है सी इज अ सेंसिटिव राइटर, वो बहुत ही सेंसिटिव यानी भावुक राइटर थी, है ना, या बहुत ही संवेदनशील राइटर थी, लेखिका थी। वो कैप्चर्स जो पकड़ कर चलती थी, या जो शामिल करके चलती थी, द कम्प्लेक्स सबलिटीज, कम्प्लेक्स माने होता है जटिल, सबलिटीज माने होता है बारीकियों को, जटिल बारीकियों को लेकर चलती थी। किसकी? आप ह्यूमन रिलेशनशिप, आप माने का की, है ना, ह्यूमन माने मानवीय, रिलेशनशिप माने संबंधों, जो मानवीय संबंधों की जटिल बारीकियों को, है ना, लेकर चलती थी। किस रूप में? इन लिरिकल इडियम माने गे, लिरिकल माने गे, इडियम माने मुहावरे, गे मुहावरे के रूप में, ठीक है। तो पूरे का मतलब क्या हो गया कि सी इज अ, सी यानी वह, इज माने है, आ माने एक, सेंसिटिव माने
संवेदनशील या भावुक राइटर लिखे हैं, वो बहुत ही संवेदनशील लेखक हैं। वो कैप्चर जो लेकर चलती हैं द कम्प्लेक्स रिलेटिव माने कम्प्लेक्स यानी जटिल बारीकियों को आप ह्यूमन रिलेशनशिप माने मानवीय रिलेशनशिप माने संबंधियों मानवीय संबंधों की बारीकियों को जटिल बारीकियों को लेकर चलती हैं, अपने शामिल करके चलती हैं। किस रूप में? इन लिरिकल इडियम माने के मुहावरों के रूप में। माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल। माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल माने जो माई मदर एट 66 जो मैंने उन्होंने कविता लिखी है ना, वह एक एग्जाम्पल है ना, उदाहरण है। बिफोर यू रीड, बिफोर मैंने इसके पहले कि यू मैंने आप रीड मैंने पढ़े, थोड़ा सा मैंने इसके बारे में दिया है, इस कहानी का एक एक्सटेंशन दिया है कि एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। एजिंग यानी उम्र का बढ़ना, इज माने है, आ माने एक, नेचुरल माने प्राकृतिक, प्रोसेस माने प्रक्रिया। उम्र का बढ़ना तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। यहाँ पर जो कामा लगा हुआ है, ठीक है, तो ये सेमी कॉलन है, दो डॉट है तो कॉलन रहेगा, और अगर एक डॉट के बाद मैंने डॉट के बाद ये कामा लग जाएगा तो सेमी कॉलन हो जाएगा। तो हैव यू एवर थॉट, जब हैव लग गया तो इसका मतलब होता है क्या। हैव लग गया तो क्या हो गया? क्या। यू यानी आपने, है माने का, यू अपने आपने, एवर माने कभी, थॉट माने सोचा है। क्या आपने कभी सोचा है? क्या सोचा है कि व्हाट माने क्या, और यानी हमारे एल्डरली माने बूढ़े, पेरेंट्स माने माता पिता, यानी हमारे बूढ़े माता पिता क्या एक्सपेक्ट माने अपेक्षा करते हैं, फ्रॉम यानी से, असमानी हमसे, कि हमारे बूढ़े माता पिता जो हैं तो हमसे क्या अपेक्षा करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है? यहाँ पे एक वर्ड आया है एक्सपेक्ट। तो यहाँ पर जो एक्सपेक्ट आया हुआ है ये तीन वर्ड होते हैं। एक होता है एक्सपेक्ट, ई एक्स पी ई सी टी, एक्सपेक्ट। एक होता है ई एक्स सी ई पी टी, एक्सपेक्ट। और एक थर्ड वन होता है ए डबल सी ई पी टी, एक्सेप्ट। एक्सपेक्ट माने अपेक्षा करना, एक्सपेक्ट माने के सिवाय, और एक्सेप्ट माने स्वीकार करना, ऐसा। तो फिर आगे क्या लिखा है? अब अपन कविता के बारे में पढ़ते हैं। लिखा है ड्राइविंग फार्म। ये जो कमला दास थी तो विदेश से अपने घर अपने माँ बाप के यहाँ आई हुई थी, मम्मी पापा के यहाँ। अब वो आज जा रही हैं विदेश के लिए। तो वहाँ पर उन्होंने लिखा है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। ड्राइविंग माने कार चला करके, फ्रॉम माने से, कहाँ से? माई पेरेंट्स अपने माता पिता के, होम माने घर, अपने माता पिता के घर से कार चला करके कहाँ के लिए मैं चली? तो कोचिंग के लिए। हवाई अड्डा होगा, या यहाँ पर मतलब क्या कहना चाहिए कि हवाई जहाज मिलती होगी, एरोप्लेन। लास्ट फ्राइडे, पिछले शुक्रवार की मॉर्निंग मैंने सुबह, मैंने पिछले शुक्रवार की सुबह मैंने घर से, माता पिता के घर से कार चला करके मैं कोचिंग के लिए चली। तो मैंने क्या देखा? मैंने देखा आई यानी मैंने सामने देखा। मैंने देखा, क्या देखा? माई मदर, अपनी माँ को, बिसाइड मैंने बगल में, मैंने अपनी माँ को अपने बगल में बैठी हुई देखा। वो मुझे सी अप करने आई थी, छोड़ने आई थी। तो यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ है, यहाँ पोइटिक डिवाइस थोड़ा देख लेते हैं। माई मदर, तो माई में एम कॉन्सोनेंट और एम में, मदर में एम कॉन्सोनेंट, ये दोनों रिपीटिशन में है। तो इलेक्ट्रिशियन है ना, अनुप्रास अलंकार हिंदी में, उसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रिशियन है ना, ए डबल एल ई टी टी ई आर है ना, टी ई आर ए टी आई, इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन मानी अनुप्रास का, मैंने यहाँ पोइटिक डिवाइस इलेक्ट्रिशियन यूज की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आगे मैंने क्या देखा? डोज ओपन माउथ। डोज माने ऊँघती हुई है, नींद लेती हुई, निद्रा में। ओपन माउथ, उनका मुंह कैसा था? खुला हुआ था। हर फेस, उनका जो चेहरा था वो कैसा था? एसन माने, एस माने होता राख, एस माने राख होता है। ये नाउन है, इसमें ईएन लग गया, ऐसे नाउन बर बन गया। एस का एसन है ना, तो नाउन से बर फॉर्म बन गया। ठीक है, ईएन लगा करके बर बनाया जाता है नाउन में। तो एशन मैंने मिट्टी जैसे, राख जैसे मैंने उनका चेहरा था। ठीक है, एशन लाइक दैट मैंने जैसे कैसे था, लाइक यहाँ प्रूव किया गया है ना, लाइक दैट मैंने राख जैसा था। और आप कार्प, जिसको देखकर जैसे लगा जैसे आप कार्प, जैसे कोई आप कार्प, सी ओ आर पी एस सी कार्प मैंने लाश होता है, लाश जैसे देखिए।
एंड रियलाइज विद पेन, जब मैंने उसको इस स्थिति में देखा तो रियलाइज मैंने अनुभव किया विद मैंने साथ पेन मैंने दर्द, तो मुझे बड़ा दर्द का बड़ा दुख तकलीफ हुई, है ना। तो अब यहाँ पर थोड़ा एक बार फिर देख लेते हैं कि पोएटिक डिवाइस की बात करते हैं। डोज निद्रा में, ओपन माउथ मुंह खुला हुआ, हर फिश उसका चेहरा, एसिन राग जैसा, है ना। दैट ऑफ कोर्स, और मैंने देखा तो मैंने मुझे कैसा फील हुआ, जैसे कि कोई लाश हो। एंड रिलाइड, और अनुभव किया विद पेन, और बड़ा तकलीफ का अनुभव किया, मैंने दर्द का अनुभव किया, है ना। तो यहाँ पोएटिक डिवाइस कौन सी यूज की गई है, लिखा है यहाँ पर हर फेस उसके उसका चेहरा, हाँ उसके चेहरे को हमने किससे तुलना की है ना। हर फेस उसकी तुलना कैसे की है, आप और उस लाश से की है, ठीक है। तो यहाँ सिमिली का यूज किया गया, यानी उपमा अलंकार का, ठीक है। अच्छा थोड़ा और आगे देखते हैं, दैट दैट वाज दैट पेन, दैट वो दर्द का अनुभव किया, दैट सी वाज एज ओल्ड, सी बने हुआ वाज माने थी, एज ओल्ड उतनी बूढ़ी, एज सी लुक्ड जितनी को दिखती थी। अब वो उतनी बूढ़ी थी जितनी दिखती थी, है ना। तो मैंने उस सी यानी हुआ, वो आज मैंने थी एज ओल्ड मैंने एज मैंने यहाँ पर जो है तो एज ओल्ड एज, यानी यहाँ भी तुलना की गई है ना। उसकी तुलना किससे की गई है, उसके मैंने उम्र से की गई है ना, कि मैंने जैसे दिखती थी वह ऐसी मैंने जैसे जिस प्रकार से दिख रही थी वास्तव में उसकी उम्र इतनी थी, यहाँ भी सिबली का यूज किया गया है। तो अब आगे चलते हैं, दैट फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है, बट सून, लेकिन सून जल्द ही, पुट आउट दैट थॉट अवे, यहाँ एक प्रोवर्ब्स यूज की गई, पुट आउट दैट माने उस विचार को दूर करते हुए, एंड और लुक्ड आउट, लुक्ड देखा, आउट बाहर, खिड़की के बाहर देखा, कार में चला रहे थे, कार की खिड़की के बाहर देखा, तो मैंने क्या देखा, यंग युवा ट्री पेड़ों को कैसे स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग माने रनिंग अवे भागते हुए, द मेरी चिल्ड्रेन मेरी प्रसन्न चिल्ड्रेन बच्चों को क्या करते हुए, स्पिलिंग, स्पिलिंग माने झुंड के झुंड, स्पिलिंग आउट माने झुंड के झुंड बाहर आना, कहाँ से, फ्रॉम देयर होम्स अपने घरों से, और मैंने बच्चों को खुश मैंने छोटे छोटे बच्चों को, प्रसन्न मुद्रा में बच्चों को अपने घरों से बाहर आते हुए देखा, है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पर क्या पोएटिक डिवाइस यूज की गई है। यहाँ पर एक नई चीज़ है कि अभी पहले पहले से कंट्रेरी हुआ, कि वो पहले अभी किस मुद्रा में थी कि उसकी माँ जो है तो एक लाश जैसी दिख रही थी, है ना, और वो उतनी बूढ़ी दिख रही थी जितनी की वास्तव में थी, या उसकी उम्र जितनी थी वास्तव में उतनी दिख रही थी, सही था। अब उसके विपरीत तुरंत उसने क्या, खिड़की के बाहर देखा, है ना, तो उसने क्या देखा, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, युवा पेड़ों को स्प्रिंटिंग माने भागते हुए, यहाँ पर एक नया पोएटिक डिवाइस किया गया, इमेजिनरी, है ना, क्योंकि यहाँ कल्पना कर रही है, क्योंकि रियल में तो कोई पेड़ भाग तो सकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इमेजिनरी जो है पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है। और फिर क्या एक और यहाँ पर किया गया, मेनी चिल्ड्रन स्पिल्टिंग स्पिलिंग आउट, बहुत से बच्चे झुंड के झुंड, क्योंकि वहाँ देख रहा होगा कि बच्चे खेल रहे थे, तो मैंने उसने एक ऐसी कल्पना की, जहाँ इमेजिन किया गया, इमेजिनरी पोएटिक डिवाइस हुई, है ना। फिर क्या लिखा आगे, बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स, बट लेकिन, आफ्टर मैंने बाद में, द यानी हुआ, एयरपोर्ट मैंने एयरपोर्ट, है ना, सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी के चेक मैंने जब एयरपोर्ट के जो सिक्योरिटी था वो चेक कर चुका, चूँकि माँ तो सीआफ करने आई थी तो चेकिंग तो जाहिर सी बात है मेरी हुई होगी, है ना। तो जब चेक कर चुका तो उस समय उसके दौरान माँ जो है तो बाहर दूर खड़ी हुई थी, है ना, जैसा कि यहाँ पर मैंने इस जो तस्वीर है ना, इस तस्वीर में दिखाया गया कि माँ यहाँ पर खड़ी है और मैं यहाँ पर थी, ठीक है। तो वो मैंने ये जो बना हुआ है इसके बाहर थी, है ना, और मैं इसके मैंने अंदर थी, है ना, यहाँ पर। तो मैंने उसको फिर से देखा एक बार, है ना। तो पहले यहाँ पर थोड़ा सी बात देख लेते हैं कि बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, बट लेकिन आफ्टर में बाद में, एयरपोर्ट्स में एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेक के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड, स्टैंडिंग माने खड़े हुए, अ फ्यू यार्ड, यार्ड माने होता है बाड़ा या गज, माने ये जो है मापने की इकाई है, कुछ दूर ही, है ना। अब ये दूर कुछ दूर मैंने माँ को हमने फिर से देखा, अब ये दूर देखा तो मैंने क्या देखा, आई लुक्ड, आई माने मैंने लुक मैंने देखा, अगेन फिर से, एट हर उसकी ओर, तो मैंने उसकी ओर फिर से देखा, तो अब इस बार मैंने क्या देखा, वैन, है ना, कमजोर सा क्या कहते हैं, पीतवर्ण या पेरंग कलरलेस, है ना, और पेल, पीतवर्ण है कमजोर, यानी उसके हम जो चेहरे को कैसे देखे, वैन देखा और पेल देखा, तो वैन देखा यानी मैंने बेरंग देखा, कलरलेस बिल्कुल, है ना।
और पेन पेल देखा, यानी क्या कहना चाहिए, पेल का मतलब होता है कलर, क्या कहना चाहिए, कमज़ोर, वीक, तो बड़ा उसका चेहरा कमज़ोर था। तो यहाँ पर कमज़ोर तो था, लेकिन एक नई चीज़ दिखा, एज अ लेट विंटर्स मून, उसका चेहरा हमें कैसे दिखा, एज माने के रूप में, जैसे कि अ लेट विंटर्स मून, लेट माने देर से, यानी माने अंत का, विंटर्स माने शीत ऋतु का, मून माने चंद्रमा, जैसे कि शीत ऋतु का कोई चंद्रमा हो, ऐसे मैंने माँ के चेहरे को मैंने देखा। ठीक है, तो एंड फेल्ट, एंड यानी और फेल्ट माने अनुभव किया, काहे का अनुभव किया, दैट, दैट माने वह या उस, है ना, ओल्ड माने पुराने से, फैमिलियर एक, फैमिलियर माने परिचित से, है ना, एक माने दर्द, उस परिचित से दर्द को अनुभव किया, जो कि माइल्ड चाइल्ड फियर, फुल फियर, माइल्ड माने मेरे, चाइल्डहुड माने बचपन के, फियर माने डर, माने उस बचपन के डर को, जब कभी ऐसा होता था कि माँ मर जाएगी तो मेरा क्या होगा, तो बड़ा डर लगता था, तो आज वो स्थिति आ गई है, तो मैंने उस दर्द को मैंने फिर से फील किया। तो अब यहाँ पर पोएटिक डिवाइस कौन सी यूज की गई है, फिर यहाँ पर लिखा है कि आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल, मैंने उसकी, मैंने उसको मैंने कैसे देखा, वैन देखा और पेल देखा, और वो कैसे था, मैंने उसका जो चेहरा था वो किसके रूप में था, मैंने कैसे किससे तुलना की गई है ना, एट अ लेट विंटर्स मून, मैंने जाते हुए, मैंने विंटर की, शीत ऋतु की उस, मैंने चंद्रमा को जब मैंने धूमिल होने लगता है, तो मैंने उस धूमिल जैसे मैंने चेहरे जैसा, मैंने जैसे कोई वो चंद्रमा है, मैंने बड़ा ही पीला सा बेरंग सा दिखता है, ऐसे माँ के चेहरे को मैंने देखा। तो यानी यहाँ भी सिमिली का प्रयोग किया गया है, यहाँ पोएटिक डिवाइस ये हो गई। बट ऑल आई सेड वाज, अब चूंकि माँ जा रही थी तो अब हम तो उसको भगा नहीं सकते, हम अगर हम दुखी होते तो उसे भी दुख लगता, तो बट लेकिन, है ना, बट यानी लेकिन, आल यानी सब, आई यानी मैंने, सेड मैंने जो कुछ भी मैंने कहा, वाज मैंने था, सी यू अम्मा, सी यू सून अम्मा, मैंने सी यू सून मैंने जल्द मिलेंगे, अम्मा अम्मा जल्द मिलेंगे, पता था कि मर जाएगी, ये कन्फर्म था कि बचेगी नहीं, पर उसके मन को भी दिलासा हो गई, मेरे मन को भी अच्छा लगा, चलो कह देते हैं, कह दिया, है ना, तो अम्मा जल्द ही मिलेंगे, ऐसा कह करके, है ना। ऑल आई डिड वाज, अब जब जाने लगे तो ऑल यानी सब कुछ, आई मैंने मैंने, डिड मैंने किया, सब कुछ जो मैंने किया, ऑल यानी सब, आई यानी मैंने, डिड मैंने किया, वाज मैंने जो मैंने किया, वो मैंने क्या किया, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मैं सिर्फ मुस्कुराती रही, ये रिपीटेड वर्ड्स यहाँ पर है ना, इसमें सिर्फ मुस्कुराती रही। तो इस प्रकार से ये आपका लेसन कमला दास का खत्म हुआ। इसके बाद हम इसका जो है तो पोइटिक क्या कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, इसमें जो एमसीक्यू है उसको कंप्लीट करवाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेसन में चलेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।